ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर वो एक पब्लिक रैली को संबोधित करना चाहते थे, जहां से वो गाजा का मुद्दा उठाते, इजराइल का मुद्दा उठाते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। उन्होंने खुद ये बात बोली कि जिस सभा को वो संबोधित करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। शायद पाकिस्तान ने उनको उस बात की अनुमति नहीं दी। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान जब पहुंचे हैं ईरान के राष्ट्रपति, तो ऐसे में वो पाकिस्तान में उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इतिहास के लिहाज से काफी अहम है। अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें या फिर अल्लामा इकबाल की वो तमाम जो पुरानी चीज़ें पाकिस्तान में हैं, उन तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि पाकिस्तान ने उन्हें सार्वजनिक किसी भी संबोधन से मना कर दिया या फिर उन्हें अलाउ नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी बात है। बात इस तरीके से भी है क्योंकि ईरान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान अगर ईरान को मना कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ा प्रेशर है। प्रेशर ऐसा जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो मतलब साफ है कि यहां पर इस पूरे दौरे पर नजर है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब का एंगल आप भी जानते हैं। ये देखिए, बहुत बेसिक चीज है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, तो ये बात तो साफ है, अमेरिका और ईरान की जो खटास है जो आपस की, वो दुनिया वही बात है। और जो पाकिस्तान है उसको कहीं ना कहीं एक अमेरिका और सऊदी की भी मदद चाहिए। तो एक तरीके से जो एक बात निकल कर आ रही है वो यही है कि शायद इन्हीं देशों की वजह से उनको जो ईरान, जो रईसी कहना चाहते थे, जो अपनी बातें वो जिस माध्यम से दुनिया के सामने, उनका संबोधन सिर्फ इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन को लेकर होता। इसके अलावा यहां से वो बहुत सारे देशों पर हमलावर होते हैं जो मिडिल ईस्ट में अपने आप को मुस्लिम देशों का खलीफा जरूर कहते हैं, पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो साथ नहीं आए। अगर ये कहने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होता तो जाहिर तौर पर बुरा उन देशों को लगता, क्योंकि वो जो देशों पर ईरान भड़कता वो देश हैं जो पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा देते हैं, और बहुत सारा पैसा इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी जरूरी है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पहली बार पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद जब आया है, तो अगर वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान की सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है। मतलब क्या क्या मजबूरी रही होगी। देखिए, मजबूरी की बात तो करेंगे, लेकिन जो अगर रईसी ने ये बात खुद कही है, एक मतलब पब्लिक मीडियम पे ये बात आई है कि वो पब्लिक रैली को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन किसी कंडीशन क्या है ये बात तो हम एक से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं करने दी गया। और वो भी ये जो समय है ये बहुत अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। द नेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ऐसा करना चाहते थे ईरानी राष्ट्रपति। ईरानी राष्ट्रपति के साथ उनकी पूरी टीम, उनकी पत्नी, सब लोग 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान में हैं और लाहौर में इस वक्त वो पहुंचे हैं। आज लाहौर के बाद वो कराची गए हैं। अब जब वो पाकिस्तान में रैली को संबोधित करना चाहते थे तो पाकिस्तान को किस बात का डर है? क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि वो इजराइल का नाम नहीं ले रहा है? संबोधन में कश्मीर का नाम लिया गया, लेकिन इजराइल का नाम उसने नहीं लिया। तो क्या उसको डर है कि अगर इजराइल का नाम यहां से लिया जाएगा तो उसको बहुत बड़ा रिटेलिएशन झेलना पड़ सकता है? एकदम, देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी जो बैलिस्टिक प्रोग्राम इनका मिसाइल का था, उसके लिए सैंक्शन की बात अमेरिका ने पब्लिकली डोमेन में ये चीज आ चुकी है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस चीज से बच रहा है, क्योंकि जो सऊदी का जो बैकअप है, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, उसमें सऊदी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका से इनको जो फंडिंग है, जो अमेरिका का जो पीछे से बैकअप है, तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में नहीं पड़ना चाह रहा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अगर देखेंगे कि पाकिस्तान ने भी जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो रईसी भी बहुत शांति से उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति को कोई भी संबोधन नहीं करने देगा पाकिस्तान की शहबाज सरकार। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और क्यों पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ईरानी राष्ट्रपति को पब्लिक रैली करने से रोक दिया? आपका क्या विचार है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।